राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हरतालिका तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का जो उत्सव है वो माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा की चाह के लिए रखा था। अच्छा, तीज के जितने भी फेस्टिवल आते हैं जैसे कि हरतालिका तीज हो गई, कजरी तीज हो गई या फिर हरियाली तीज हो गई, ये जो तीज के जितने भी त्योहार आते हैं या फिर सुहाग से संबंधित जितने भी त्योहार आते हैं जैसे कि करवा चौथ हो गया, बट सावित्री का त्योहार हो गया, ये सभी भगवान शिव और माता गौरी से रिलेट ही होते हैं। और हरतालिका तीज का जो उत्सव है वो भी माता पार्वती और भगवान शिव से ही रिलेट है। माता पार्वती ने हरतालिका तीज का जो उत्सव है वो भोले बाबा की प्राप्ति के लिए रखा था और ऐसा बोला जाता है कि हरतालिका तीज वाले दिन ही भोले बाबा उनको प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि हरतालिका तीज का जो उत्सव होता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत ज्यादा बनाया जाता है। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इसका उत्सव बनाऊं, लेकिन मेरे ससुराल में भी नहीं रखा जाता, मेरे मायके में भी नहीं रखा जाता। दोनों में से कहीं एक भी जगह रखा जाता तो मैं डेफिनेटली इसका उत्सव बनाती, लेकिन नहीं रखा जाता। हम लोग करवा चौथ बनाते हैं, हम लोग हरियाली तीज बनाते हैं, हम लोग बट सावित्री बनाते हैं, लेकिन हरतालिका तीज नहीं बनाते हैं। और शास्त्रों में मैंने हरतालिका तीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो वही बहुत कुछ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आपके यहाँ पे जैसे भी पूजा वगैरह होती है, पूजा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आपके यहाँ पे जैसी भी पूजा वगैरह होती है, आपको पूजा वैसे ही करनी है जैसी आपकी सास बता रही है या फिर जैसी आपकी परंपरा चली आ रही है। मैं पूजा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं इसमें फॉलो करने वाले 10 नियम हैं जो आपको अपनी पूजा के साथ साथ ऐड करना है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप माता पार्वती की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा करो, ये करो वो करो, लेकिन जो आप पूजा कर रहे हो उनमें ये 10 चीजों को ऐड करना बहुत जरूरी और बहुत जरूरी है। हरतालिका तीज में माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना वगैरह होती है, तो माता पार्वती से उस दिन आप लोग सुहाग जरूर लीजिए। सुहाग लेना किसे कहते हैं? माता पार्वती को सिंदूर आपको चढ़ाना है और माता पार्वती से सिंदूर चढ़ा के उसी हाथ से अपने सिंदूर लगाना है, इसको कहते हैं सुहाग लेना। 3 बार आपको ऐसा करना है। आप सुबह की पूजा में या फिर शाम को जब प्रदोष काल होता है, शाम की जब पूजा होती है उसमें भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर दिन में 2 बार भी ऐसा कर सकते हैं, सुबह और शाम। लेकिन माता पार्वती से सुहाग लेने से आपके सुहाग की जो आयु होती है आपको वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और इसे कहते हैं कि माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनती है, आप सदा सुहागन रहती हैं। माता पार्वती से सिंदूर आपको अवश्य लेना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जब भी हरतालिका तीज है, जैसे कि 18 तारीख को इस बार हरतालिका तीज पड़ रही है, तो हरतालिका तीज वाले दिन आपको अपने हस्बैंड के चरण इस पर जरूर करने हैं। विशेषकर ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने हस्बैंड के पैर छुए तब भी हस्बैंड लेटे हुए अवस्था में ना हो। हमेशा किसी भी लेटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छुए जाते। और बड़े सारे ये कमेंट्स आते हैं कि अब हमारे हस्बैंड पैर छूने लायक नहीं रहा। भाई, मुझे तो मौका चाहिए होता है अपने हस्बैंड का पैर छूने का। मैं तो एवरी डे उनसे पैर छू सकती हूँ, तो आप अपने हस्बैंड के पैर जरूर छूइए हरतालिका तीज वाले दिन। माता पार्वती भी भोले बाबा के चरणों की हमेशा सेवा करती थी। भगवान माता रुक्मणी भी विष्णु भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करती थी। तो आपको हरतालिका तीज वाले दिन सुबह भी और शाम को जब आप पूजा अर्चना बंद करें तब भी आप अपने हस्बैंड के पैर अवश्य और अवश्य छूने चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें 16 श्रृंगार का प्रावधान बोला जाता है कि इसमें 16 श्रृंगार करो, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हो तो आपको कुछ चीजें हैं जो नई लेनी बहुत जरूरी होती है। नंबर 1, चूड़ी आपको इस दिन नई अवश्य और अवश्य लेनी चाहिए। बिंदी आपको इस दिन नई अवश्य और अवश्य लेनी चाहिए। बिछुए आपको इस दिन नया अवश्य और अवश्य लेना चाहिए। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको नई अवश्य लेनी चाहिए। और साथ ही के साथ आपका जो सिंदूर है, सिंदूर नया नहीं लेना। अगर आपका शादी का सिंदूर रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, शादी का सिंदूर ही इस दिन आपको अवश्य लेना चाहिए। जो आपका सुहाग का सिंदूर है, अर्थात जो आपकी शादी का सिंदूर है, उसको एक चुटकी अवश्य और अवश्य लगाए। वो बहुत पवन पावनी सिंदूर होता है, तो उसको जरूर लेना चाहिए। सुहाग की आपकी जो भी चीजें होती है, जैसे कि शादी की आपकी जो भी चीजें हैं, जैसे चुन्नी हो गई आपकी शादी की, ठीक है ना, आपकी शादी का चूड़ा हो गया, तो आपकी शादी में जो आपने फेरों के वक्त जो भी चीज पहनी हुई है वो ओढ़कर आपको, वो पहनकर आपको पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप हरतालिका तीज पे पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और विष्णु भगवान की एक पिंडी स्वरूप अर्थात शिवलिंग बनाइए। माता पार्वती भी बना सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं तो माता पार्वती और भोले बाबा की आपको गठबंधन अवश्य और अवश्य करना है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ना, बहुत कठिन व्रत होता है, 24 घंटे का व्रत होता है। अगर आप प्रथम बार व्रत कर रहे हो तो सुबह सुबह जो 3 साढ़े 3 बजे अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले आप पानी पी सकते हो, क्योंकि किसी भी त्योहार का जो किसी भी कोई भी तिथि जो प्रारंभ होती है वो सूर्य उदय के साथ ही प्रारंभ होती है। तो सूर्य उदय से जो पहले अर्थात
3:30 बजे या 3 बजे आप नारियल पानी पी लीजिए सुबह सुबह। अगर आपके घर पे ये रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप सरगी खा लेते हो, ठीक है ना, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कहीं सरगी नहीं खाई जाती है। तो आपको ये इस बात का पालन करना है कि हरतालिका तीज 18 तारीख या 17 तारीख को बहुत ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। जल वगैरह पीने से पहले एक बार अपने सास से पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्योदय के साथ ही किसी भी तिथि का उदय होता है। आप पूरे दिन प्यास से व्याकुल रहे या फिर आप बीमार हैं और फिर ऐसे में व्रत नहीं रखा जाता। तो हरतालिका तीज में पैरों में महावर लगाने का विशेष प्रावधान होता है। इस दिन पैरों में महावर जरूर लगाइए। पैरों में महावर, हरतालिका तीज वाले दिन पैरों में महावर आपको जरूर लगानी चाहिए। आप लोग पहले मेहंदी भी पहले लगा सकते हैं, एक दिन पहले भी लगा सकते हैं, या फिर हरतालिका तीज वाले दिन भी लगा सकते हैं। पैरों में भी मेहंदी लगा सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि महावर और मेहंदी अवश्य और अवश्य लगानी, क्योंकि ये भी 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार आता है। हरतालिका तीज वाले दिन कहीं कहीं घर पे ये नियम होता है कि आपको शादी वाली अपनी ड्रेस पहननी होती है, और कहीं कहीं पे ये नियम होता है कि आपको हरतालिका तीज वाले दिन नए वस्त्र पहनने होते हैं। तो जैसे ही आपके घर पे जो भी रूल्स रेगुलेशन हो, मैं हमेशा कहती हूँ उस रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन सूर्य उदय में कोई भी पानी नहीं पीता। जब सूर्य अस्त हो चुका होता है तो अगर आपको प्यास लगी, कहीं कहीं पे ये रूल्स रेगुलेशन है कि अगर आपको प्यास लग रही है तो सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद पानी और चाय का प्रावधान है। अगर आपके घर पे ये रूल्स रेगुलेशन है तो आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हरतालिका तीज वाले दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए। तीज वाले दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान आप लोग जरूर समर्पित कीजिए। उस श्रृंगार के सामान में चूड़ी होना, बिंदी होना, सिंदूर होना, महावर होना, बिछुए होना, ये सब चीजें, मेहंदी होना अनिवार्य है। बाकी अगर आप में सामर्थ्य है तो आप कर सकते हैं, नहीं सामर्थ्य तो मत कीजिए। इसमें से कुछ सामान आपको खुद यूज करना है, कुछ आप अपने मान्य को वो दे सकते हैं। हरतालिका तीज वाले दिन जब आप व्रत का पारायण कर रहे हैं तो आपको एक काम अवश्य करना है। जैसे ही हरतालिका तीज वाले दिन आप व्रत का पारायण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि इतनी सुबह सुबह तो कोई आपको मिलेगा नहीं। आप सूखा सामान, थोड़ा सा आटा हो गया, ठीक है, मीठा पानी हो गया, या फिर उसके हिस्से के पैसे निकाल कर रख लीजिए जो कि आपको किसी ब्राह्मण को दान करना। अगर इतनी सुबह सुबह कोई ब्राह्मण आपको मिल रहा है तो बहुत सर्वोत्तम बात है। अगर नहीं मिल रहा तो उस पर पैसे निकाल के रख लीजिएगा। हरतालिका तीज का पारायण करने से पहले सबसे पहले अपने पति के पैर छूने हैं और अपने पति को भोजन कराना है, उसके तत्पश्चात ही भोजन किया जाता है। हरतालिका तीज में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है कि प्रदोष काल की जो पूजा है, अर्थात शाम की पूजा आपको अवश्य और अवश्य करनी है, क्योंकि प्रदोष काल ही भगवान शिव का काल होता है। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है अगर प्रदोष काल में हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, और इस समय पे जो भी उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। प्रदोष काल में जब भी आप इनकी जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं हरतालिका तीज की, वैसे तो अपने घर के अनुसार ही करोगे, लेकिन एक लोटा आपको अवश्य रखना है, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें आपको लोटा रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बात ऐसी होती है कि लोटे में सभी देवी देवता आके विराजमान होते हैं, इसीलिए हम लोटे की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। सुबह सुबह हरतालिका तीज वाले दिन आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे भी व्रत रखते हो, व्रत अगर आप मतलब बिल्कुल निर्जला निराहार रह रहे हो, जो कि रखा जाता है, बिल्कुल निर्जला निराहार रह रहे हो तो आप उसका संकल्प लीजिए। अगर आप तारों को अर्घ देकर या फिर चांद को अर्घ देकर पानी और दूध या फिर चाय इत्यादि पी लेते तो वैसा संकल्प लीजिए। लेकिन आपको संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी व्रत में संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम, स्थान, गोत्र और जैसे भी व्रत रख रहे हो वो संकल्प आपको लेना अत्यधिक होता है। जब भी आप पूजा करते हैं ना तो वो जो शिवलिंग आप बना रहे हो वो शिवलिंग की स्थापना आप जैसे कि गमले से थोड़ी सी मिट्टी निकाली, शास्त्रों में वर्णन आया है कि माता पार्वती बालू की, रेत की शिवलिंग बनाती थी, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकती थी। आप अपने गमले से भी मिट्टी निकाल सकते हो, उसकी शिवलिंग स्वरूप बना सकते हो। फिर उस शिवलिंग पे दूध हो गया, घी हो गया, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उल्टा बेलपत्र हमेशा उल्टा रखते हैं, बेलपत्र चढ़ाइए उस शिवलिंग पर, और सिंदूर चढ़ाइए। माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाइए, माता पार्वती से सुहाग वापस लीजिए। आप उस पर सफेद रंग का चंदन अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। तो ये सारी चीजें आपको अवश्य और अवश्य करनी है। हरतालिका तीज की
संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दे चुकी हूँ। जिस बातों का आपको ध्यान रखना है वो जानकारी दे चुकी हूँ। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी हरतालिका तीज वाले दिन, तो एक दिन पहले आपको बिल्कुल भी ज्यादा नमक का सामान नहीं खाना। जितना मीठा खा सकते हो वो मीठा खाना है। सुबह सुबह 3:30 बजे के आसपास नारियल पानी पीना है, जिससे ज्यादा आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहो। बिल्कुल भी गुस्सा वगैरह, क्रोध वगैरह नहीं करना। व्रत आपने रखा है, क्रोध करे जा रहे हो, तो उस व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।